झारखंड के देवघर जिला में स्थित मशहूर तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम में स्थापित ज्योतिर्लिंग कामना लिंग को भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक महिमा मंडित माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ जलाभिषेक करने से पहले संकल्प कराना जरूरी होता है। वैसे तो किसी भी पूजा से पहले संकल्प की पुरानी मान्यता है, लेकिन यहाँ 2 बार संकल्प की अनोखी परंपरा होती है। हजारों श्रद्धालु मनोकामना पूरा करने के लिए कामना लिंग पर रोज जलाभिषेक करने पहुँचते हैं, लेकिन भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन में यहाँ उनके भक्तों का हुजूम उमड़ता है। सावन महीने में प्रतिदिन यहाँ करीब 80,000 भक्त आकर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करते हैं और इनकी संख्या सोमवार के दिन और भी बढ़ जाती है। हम आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संकल्प के बिना कोई पूजा नहीं होता। बैद्यनाथ धाम के पुजारी पंडित ने बताया कि बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा में संकल्प की परंपरा काफ़ी पुरानी है और दूसरे तीर्थ स्थलों में एक बार संकल्प की परंपरा है, लेकिन बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा में 2 बार संकल्प की प्रथा चलती है। उन्होंने ये भी बताया कि सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से कांवड़ में जल उठाने के समय में संकल्प करवाना भी अनिवार्य है और उसके बाद बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद शिवगंगा में स्नान करने के बाद दोनों पात्रों में लाए गए जल का संकल्प करवाना जरूरी होता है। भक्त संकल्प के बाद एक पात्र का जल यहाँ कामना लिंग पर जलाभिषेक करते हैं और दूसरे पात्र का जल बाबा बासुकीनाथ के दरबार में पहुंचकर उनका जलाभिषेक किया जाता है। देवघर जिला में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ चढ़ाने का बहुत महत्व है और शिव भक्त सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ चढ़ाने वाले इन भक्तों को साधारण बम कहा जाता है, लेकिन जो लोग इस यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं उन्हें डाक बम कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम के मुख्य पुजारी भी कहते हैं कि यहाँ ये अनोखी प्रथा है। सुल्तानगंज में कराया गया संकल्प यात्रा निर्विघ्न पूरा करने के लिए कराया जाता है, जबकि देवघर में कराया गया संकल्प मनोकामना और सुख समृद्धि के लिए कराया जाता है। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए संकल्प की प्रथा पुरानी है और भागलपुर के श्रद्धालु भी कहते हैं कि संकल्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और उनका कहना है कि यहाँ पहुँचने के बाद शिवगंगा में स्नान करने और संकल्प के बाद ही श्रद्धालु लाइन में खड़े होते हैं और फिर जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।